इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरय गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल सेक्टर 8 प्रताप नगर सांगानेर राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। हम सभी जीवन में प्रसन्नता कैसे आए, इस पर सुन रहे हैं। आज दूसरी बात है, अभाव और अल्पता को अनदेखा करें। जीवन को प्रसन्न बनाए रखना है, अभाव में भी सद्भाव की दृष्टि होना चाहिए। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में व्यक्ति जैसा ठान लेता है वैसा कर लेता है। यदि हमारी मानसिकता ठीक है तो अल्पता में भी व्यक्ति खुश रह सकता है, और मन में यदि उसके विकल्प है, सद्भाव का अभाव दिख रहा है, तो व्यक्ति हमेशा दुखी बना रहता है। दो मित्र थे, बचपन के मित्र थे दोनों। एक पढ़ लिख करके लाखों रुपए की तनख्वाह पा रहा है, दूसरा मित्र अपेक्षाकृत कम तनख्वाह पा रहा है। जो लाख रुपए की तनख्वाह पा रहा है वो 25,000 रुपये की मकान में किराए से रह रहा है, और जो 25,000 रुपये महीने की तनख्वाह पा रहा है वो 5,000 के मकान में रह रहा है किराए से। बात समझ में आ रही है? दुखी व्यक्ति कैसे होता है? एक सद्भाव में व्यक्ति अपने आप को बड़ा प्रसन्न समझता है, अभाव में व्यक्ति अपने आप को दुखी समझता है। तो जो 5,000 के मकान के किराए में रह रहा है, उसकी पत्नी बार बार कहती है कि देखो हमारी मित्र, हमारी सहेली, हमारी फ्रेंड अच्छे वाले मकान में रह रहे, मुझे इस छोटे से मकान में रहने में शर्म आती है। आप सुनो, अच्छे वाले मकान में रहना शुरू करो, हमें अच्छा नहीं लगता है। जब हम अपनी फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, उठते बैठते हैं, बातें होती हैं, तो कोई 30,000 के मकान में रह रहा है, कोई 25,000 के मकान में रह रहा है, और जब हमारी बात आती है तो मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है, हमें बड़ा दुख होता है। पत्नी बार बार कह रही है, अब सामने वाला क्या करे? गिने चुने पैसे मिलते हैं, महीने का सब कुछ खर्च करना है, किराना भी लाना, दूध भी लाना, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी देना, मकान के लिए भी देना, बचता कुछ नहीं है। बार बार पत्नी कह रही है, सुनो जी मकान बदलो, सुनो जी मकान बदलो, किराया अच्छा नहीं है, मकान छोटा सा है, अच्छे एरिया में चलो। एक दिन क्या होता है, मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया। पति आकर के कहता है, सुनो तुम्हारी भगवान ने सुन ली। क्या हुआ? मकान बदल लिया? बोले मकान तो कुछ नहीं बदला है, इसी मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया, तुम्हारी सुन ली। बात समझने की है ना? तो अभाव और अल्पता को अनदेखा करें। अनदेखा करोगे तो कभी दुख नहीं होगा। आप लोगों से कहते हैं कि जल्दी आओ, स्थान पर बैठो, है ना? तो फिर मैं भी यही सोचता हूं कि यहां पर 500 लोग बैठे हैं,
50 के 2 जीरो तो ही लगाना है, 1 जीरो 500 हो जाएंगे। व्यक्ति दिमाग में जैसा कोड डाल ले वैसा उसका नजरिया बन जाता है। अब हमेशा अभाव ही देखते रहोगे, अल्पता ही देखते रहोगे तो फिर व्यक्ति जिंदगी में कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। तो क्या करना है? अभाव में सद्भाव का भाव बना करके रखना, तो जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी, ठहराव बना रहेगा। सुखी जीवन का राज यही है। तो सद्भाव और संपन्नता को देखें अभाव और अल्पता में। आप जब भी देखो आपकी दृष्टि अभावोन्मुखी होती है या कि सद्भाव की तरफ होती है। सद्भाव की तरफ देखोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, अभाव की तरफ देखोगे तो हमेशा दुखी बने रहोगे। ये सिद्धांत है। एक व्यक्ति के पास अपार संपदा है, वो भी दुखी है। अब आप कहोगे संपन्नता की शिखर पर रहने वाला व्यक्ति दुखी कैसे होगा? मैं बताता हूं। और एक के पास अभाव है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, रोज कमाता रोज खाता, वह भी दुखी है। ये तो समझ में आता है कि उसके पास धन वैभव नहीं है तो कमाने के चक्कर में दुखी है। सुबह से शाम तक मेहनत करता है, रात दिन एक करता है, कुछ बचता नहीं है। जो संपन्नता की शिखर पर है वो दुखी क्यों है? क्योंकि उसे संभालने के लिए पूरा समय लगाता है। कहीं चोर ना घुस जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, कहीं छापा मारने ना आ जाए, तो उसको बचाने के चक्कर में रात दिन अपनी नींद को खो रहा है, सुख शांति की चैन को खो रहा है। उसके चक्कर में सुख से खा भी नहीं पा रहा है और नींद भी अच्छे से नहीं ले। यदि चूहा भी गिरता है तो उसकी आहट में जग जाता है, कहीं कोई घुस तो नहीं गया। और दूसरा, अभाव होने के कारण कमाने के चक्कर में दुखी है। ये कमी वो कमी, घर में जाओ तो ये दिक्कत वो दिक्कत, सारा कमी 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 के चक्कर में सारी जिंदगी घन चक्कर बन जाती है। बॉम्बे वाले भी कमाने के लिए गए, उनसे पूछो क्या कमा रहे? जो यहां कमाते तो वही वहां कमा रहे, बस जगह का स्थान है। समय बदलता है, सब कुछ बदल जाता है। स्थान बदलो सब बदल जाता है। पानी है ना, पानी, आपके घर में पानी की क्या कीमत है? एक लोटा कोई पानी मांगता है तो फ्री में दे देते हो, है ना। वही पानी जब बाटल में भरा जाता है और सामान्य सी दुकान पर आप खरीदने जाते तो 10 रुपए की 20 रुपए की आती है। उसी बाटल को तुम आप बस स्टैंड पर जाओ तो 30 रुपए की मिलेगी। वही पानी जब तुम रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो 40 रुपए की बाटल मिलेगी। और एयरपोर्ट पे जाओ 100 रुपए की बोतल मिलेगी। और विदेश में जाओ तो 500 रुपए की मिलेगी। पानी वही है, प्यास उससे बुझना है। स्थान बदल गया, जिंदगी बदल गई। तो भिंडर वाले कोई अहमदाबाद में रह रहे हैं, स्थान बदला, घर बदल गया, रहन सहन बदल गया, पैसा भी बढ़ गया, रुतबा भी बढ़ गया, सब कुछ बदल जाता है। व्यक्ति सुकून की जिंदगी जीने लगता है। और आज यही भिंडर में रहते होते तो वही कमा रहे होते तो सुकून कहां पर है, शांति कहां पर है, प्रसन्नता कहां पर है? प्रसन्नता, शांति, सुकून बाहर नहीं है, चीजों में नहीं है, वस्तुओं में नहीं है, व्यक्ति में नहीं है। सुकून और शांति और प्रसन्नता तो हमारे मन में है। यदि मन में हमने ये ठान लिया कि नहीं यही सही है तो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता है। मेरे पास क्या है,
ये बहुत कम लोग देखते हैं। अपने पास कितना है बहुत कम लोग समझते हैं, क्या नहीं है ये ज्यादा दिखता है। बोलो, होता ना ऐसा? ये भी इसलिए दिखता है कि मेरे पास क्या ये मुझे नहीं दिखता है, पड़ोसी के पास क्या है कितना ये जरूर दिखता है। इसी कारण से व्यक्ति दुखी होता है। कहते हैं कि व्यक्ति अपने दुख के कारण दुखी नहीं होता है, दूसरों के सुखों को देख करके दुखी होता है। इसलिए बंद करके रखना पड़ता है सबको। तो मैं कह रहा था, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव धरे, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। ये धर्म ध्यान विशुद्ध है। दूसरों की बढ़ती को देख करके ईर्षा आए, ऐसा संभव नहीं कि ईर्षा ना आए। यदि अंदर हमारे समता होगी तो ईर्षा नहीं आएगी। व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी होता है, दूसरों के सुखों को वैभव को देख करके दुख ज्यादा होता है। ये बीमारी मृत्यु लोक में ही नहीं है, ये बीमारी स्वर्गों में भी पाई जाती है कि मेरे पास इतना कम वैभव मिला है और मेरे साथी को इतना ज्यादा वैभव मिला है। वजह क्या है? वजह की तरफ तो ध्यान नहीं जाता है, पर मेरे को कम क्यों मिला, इसे ज्यादा क्यों मिला, व्यक्ति दुखी हो रहा है। देव बना है, देव पर्याय मिली है, फिर भी वहां पर ईर्षा से जल रहा है, मानसिक रोग से ग्रसित है। कुछ स्वर्गों तक की व्यवस्था है, जो अहमेंद्र होते सब वहां पर बराबर का वैभव होता है, वहां सुख दुख नहीं है। नीचे के स्वर्गों में 16 स्वर्ग तक की व्यवस्था में है। तो दूसरों को देखने के कारण जो मेरे पास वो हमें दिखता नहीं है, जो दूसरों का है वो मुझे दिखता है, और अपने पास जो है वो दिखता नहीं है। इस कारण से व्यक्ति दुखी होता है। और जो मेरे पास नहीं है वही हमें दिखता है, अभाव दिखता है, अल्पता दिखती है। मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास स्कूटर नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, दूसरों के पास पता नहीं कहां से आ रहा है। यहां पर भी होंगे अल्पता और अभाव से जी रहे होंगे। जब तक अभावोन्मुखी दृष्टि होगी तब तक जीवन दुखी तुम्हारा बना रहेगा। अभाव को देखोगे, संसार में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके जीवन में किसी भी चीज का अभाव ना हो। किसी के घर एसी होगी तो कूलर नहीं मिलेगा, किसी के घर में कूलर होगा तो एसी नहीं होगी, और किसी के घर में पंखा होगा तो कूलर भी नहीं होगा। बोलो, ऐसे भी लोग हैं। और किसी के घर में ना पंखा है, ना कूलर है, ना एसी, फिर भी मजे से जी रहा है, क्योंकि खुले आसमान में जीवन जी रहा है। प्रकृति के साथ जीवन जियोगे, कभी दुखी नहीं बनोगे। जब जैसा मौसम बदलता है व्यक्ति अपनी करवट बदल लेता है। चलो, गर्मी आ रही है, पानी पियो, आम का पानी पियो, नींबू का पानी पियो, हवा में बैठो, शांति से पेड़ के नीचे जियो जीवन। कम खर्चे में बड़ा आनंद आता है। और जिनके घर में एसी, कूलर, फ्रिज सब कुछ भी ज्यादा बीमार दिखते हैं। देख लेना, अपनी अपनी अंदाज लगा लेना। तो अभाव को देखोगे, संसार में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके जीवन में किसी चीज का अभाव ना हो। है क्या? किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास कुछ होगा, और किसी के पास बहुत कुछ होगा, लेकिन सब कुछ किसी के पास नहीं होगा। कुछ होगा, कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन सब कुछ नहीं होगा।
इसी का नाम संसार है। जिस संसार में आप भी जी रहे, महापुरुषों ने भी जन्म लिया, उनने सब कुछ छोड़ करके सब कुछ को पा लिया, इसलिए आज वो सुखी हैं और हम सब कुछ पाने के चक्कर में कुछ कुछ दुखी हो रहे हैं। बोलो, आचार्य कहते हैं सब कुछ उसी के पास हो सकता है जो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो तब। बात समझ रहे ना? भगवान महावीर के जीवन को देखो, उनके पास क्या नहीं था। राजा महाराजा श्रेष्ठ परिवार में जन्म लिया, सब कुछ उनके पुण्य से आया, कुबेर ने रचना कर दी, लेकिन सब कुछ छोड़ करके चले गए वन की ओर। ये जड़ वैभव है, ये मेरे साथ जाने वाला नहीं है। मुझे तो आत्म वैभव को प्राप्त करना है। जब इस सब को छोड़ेंगे, सबको त्यागेंगे, तब हमें आत्म वैभव की प्राप्ति होगी। तो जो बहुत कुछ छोड़ता है, जो है उसको देखो, जो नहीं उसे मत देखो। आपके घर में क्या है उसे देखो, जो नहीं उसे मत देखो। ठीक है, कर्म का उदय है, आज 2 रोटी खाकर के पानी पीकर के काम चला लें, पुड़ी दही रोटी नहीं खाएंगे, आम के साथ नहीं खाएंगे, कच्चे आम के पानी के साथ खा के गुजर बसर कर लेंगे, इसमें भी बड़ा आनंद आता है। लेकिन आदत तो पड़ी है मसालेदार खाने की, तो वो कैसे लगेगा रूखा सूखा अच्छा। इसलिए व्यक्ति दुखी होता है। जो है उसे प्राप्त को पर्याप्त मानो, कभी व्यक्ति दुखी नहीं होगा। दुख का कारण है क्या? अभाव को हमने स्वीकार कर लिया है। देखिएगा, आप किसी के घर में गए, सामने वाला जमीन पर बैठा है और आपको भी जमीन पर बैठने के लिए कह दिया, तो तुम्हें दुख होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि पता है सामने वाला खुद जमीन पर बैठा है और हमको भी जमीन पर बैठने को कह रहा है, इसलिए दुख की कोई बात ही नहीं है। आप लोग घर में कहाँ बैठते हैं? सोफे पर बैठते हैं, पलंग पर बैठते हैं, दीवान पर बैठते हैं, और अभी कहाँ पर बैठे? कई लोग तो चटाई पर भी नहीं बैठे। देखो अम्मा बाजू में बैठी हैं बिना चटाई की। क्यों? हम मंदिर में जा रहे हैं, देवालय में जा रहे हैं, वहां पर मुझे जाना है, कोई सोफा दीवान नहीं मिलेगा, वहां तो जमीन ही हमारे लिए स्वर्गों जैसी है। क्योंकि तुमने अपने दिमाग की कोट में डाल दिया कि चटाई भी फटी होगी तो उस पे भी मुझे आनंद आएगा। देखो चटाई फटी है ना, देखो पुरानी पड़ी होंगी यहाँ पर 2-4। और घर में तुम्हें किसी के घर में बुलाया तुम्हारे लिए और फटी दरी बिछा देगा तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल, सेक्टर 8 प्रताप नगर, सांगानेर, राजस्थान।